Hello students. Now students, I have explained in first video till here on the page number 28. The line was find work farming someone else land. जहाँ पे हल्कू की पत्नी उसकी वाइफ उसको कहती है कि फार्मिंग छोड़ दो, खेती करना छोड़ दो और एक लेबर बन जाओ, मजदूर बनकर काम करो. हल्कू took the money and went outside. I hope you got the line students. हल्कू टुक द मनी यानी कि हल्कू पैसा ले लेता है एंड बाहर चला जाता है एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज दो ही वॉज टीयरिंग हिज हर्ट आउट एंड गिविंग इट अवे. यानी कि ऐसा लगता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका कलेजा फट रहा है. टीयरिंग हिज हर्ट, उसका कलेजा फट रहा है एंड गिविंग इट अवे यानी कि फटकर बाहर निकल रहा है. ही हैड सेव्ड द रुपीज़ फ्रॉम हिज वर्क. उसने ये सारे जो पैसे 3 रुपये हैं उसने बहुत ही कठिन परिश्रम से बचाए थे. पैसे बाई पैसे यानी कि एक एक पैसा करके उसने ये 3 रुपये बचाए थे. फॉर हिज ब्लैंकेट, किस लिए? कंबल, अपने लिए कंबल खरीदने के लिए. टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे. आज उसको वो फेंकने जा रहा है. फेंकने यहाँ पे स्टूडेंट्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जो कर्ज लिया है वो उसने बहुत उसके बदले 3 रुपये के बदले उसने बहुत सारे पैसे चुका दिए हैं. वो ब्याज के तौर पे जमींदार उससे ले रहा है. विथ एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी. और जैसे जैसे वो अपना कदम, एवरी स्टेप यानी कि जैसे जैसे वो अपना कदम बढ़ा रहा था उसका सर, सैंक मतलब लोअर अंडर द बर्डन यानी कि उसको जैसे लग रहा था कि वो पॉवर्टी अपनी गरीबी के भार के नीचे दबता चला जा रहा है. अ डार्क जनवरी नाइट. अब सेकेंड पार्ट इसमें है डार्क जनवरी नाइट यानी कि जनवरी आपको पता ही है कि उसमें बहुत ठंड पड़ती है इस महीने में और रातें भी बहुत गहरी अंधेरी होती हैं. इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम टू बी शिवरिंग. और जो स्काई, आसमान में जो स्टार्स दिख रहे हैं यानी कि तारे दिख रहे हैं वो भी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि उन्हें भी ठंड लग रही है और वो काँप रहे हैं. एट द एज ऑफ हिज फील्ड, उसकी जो उसका खेत है उसके किनारे, एज मतलब किनारे, उस खेत के किनारे, अंडरनेथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स. उसका जो खेत है उसके बगल में एक केन लीव्स का शेल्टर यानी कि थोड़ी सी छाया है. हल्कू ले ऑन अ बैम्बू कॉट रैप्ड अप इन हिज ओल्ड शॉल. हल्कू ले ऑन अ बैम्बू कॉट यानी कि वो एक बांस की खटिया, आप जानते हो ना, चारपाई, उस पर क्या क्या अपने आप को रैप मतलब लपेटा हुआ है और अपने पुराने जो शॉल है उसको लपेट के उस पर खाट पे लेटा हुआ है और शिवरिंग, काँप रहा है. अंडरनेथ द कॉट हिज फ्रेंड छबरा द डॉग वॉज विम्परिंग विथ हिज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बैली. अंडरनेथ द कॉट यानी कि जो कॉट है यानी कि चारपाई है उसके नीचे क्या है? फ्रेंड छबरा, उसका जो फ्रेंड है, हल्कू का फ्रेंड यानी कि उसका मित्र, जो जबरा द डॉग यानी कि जो उसका कुत्ता है उसका एक मित्र भी है, वो वॉज विम्परिंग विथ हिज मजल प्रेस यानी कि अपने जो मुंह और नाक को इनटू हिज बैली अपने पेट के अंदर घुसाते हुए कुछ अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है. नाइदर वन ऑफ देम वॉज एबल टू स्लीप. कोई भी उन दोनों में से सो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ठंड लग रही है. हल्कू कर्ल्ड अप एंड सेड. हल्कू थोड़ा सा अपने आप को और जैसे बॉडी को हम लोग ठंड लगती है तो हम लोग अपने एकदम सिकोड़ के बैठते हैं ना, ऐसे ही वो हल्कू अपने शरीर को एकदम मोड़ते हुए कोल्ड झबरा से कहता है ठंड है ना. डिडंट टेल यू मतलब हम झबरा से कहता है कि तुम इसको नहीं बता सकते. इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ. कहता है कि तुम तो घर में भी रह सकते थे, वहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा जो घास फूस बना के हमने एक पैडी, एक गद्दे जैसा बना दिया है, वहाँ तुम आराम से क्यों नहीं सो सकते थे. सो वाई डिड यू कम आउट हियर. तुम क्यों मेरे साथ यहाँ चले आए हो. नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड. अब चलो, तुम यहाँ आए हो तो अब ठंड बर्दाश्त करो. बेयर मतलब बर्दाश्त करना. यू थॉट आई वॉज कमिंग आउट हियर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स. तुमने सोचा कि मैं यहाँ आके पूड़ी और मिठाई खाऊंगा. एंड यू कम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी. और तुम मेरे साथ यहाँ दौड़ते हुए चले आए.
ना यू कैन मोन ऑल यू वॉन्ट, अब लो जो तुमको चाहिए था अब इसको लेकर भुगतो। यानी कि वो कुत्ते को प्यार से ही उसको समझा रहा है, मतलब कह रहा है कि तुम क्या करने ठंड में मेरे साथ यहाँ चले आए हो। झबरा वैग्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, झबरा बिना उठे अपने जो टेल है उसकी पूंछ को हिलाता है। प्रोट्रैक्टेड हिज विम्परिंग, यानी कि जो अपना विम्परिंग उसकी जो आवाज़ निकाल रहा था मुंह से उसको और थोड़ा ज़्यादा, जैसे कुत्ते जब बहुत प्यार से बोलते हैं ना तो कूं कूं आवाज़ निकालते हैं, ऐसी वो बहुत तेज़ की आवाज़ निकालता है। एंड लॉन्ग येन वॉज साइलेंट, और उसके बाद थोड़ी सी जम्हाई लेने के बाद वो शांत हो जाता है। हल्कू रीच्ड आउट हिज हेड एंड पैटेड झबरा's cold बैक, हल्कू वहाँ उसके पास जाता है। आउट हिज हैंड, अपना हाथ उसके ऊपर, पैटेड यानी को उसको थपकी देता है, एंड उसके जो ठंडे पीठ है उसको थोड़ा सहलाता है, थपकी देता है। फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विथ मी और द कोल्ड यू विल गेट यू, फ्रॉम टुमारो यानी कि कल से तुम यहाँ आना बंद कर दोगे। विथ मी, मेरे साथ यहाँ तुम नहीं आओगे। और द कोल्ड विल गेट यू, यानी तो तुमको ठंड लग जाएगी। वी विल गेट थ्रू द नाइट सम हाउ, हम किसी तरीके से इस रात को बिता लेते हैं। दिस इज़ द रिवार्ड यू गेट फॉर फार्मिंग, ये तुम्हें रिवार्ड यानी कि ये जो खेती करने का इनाम है जो हमें मिल रहा है। वाइल वी डू द हार्ड वर्क समबडी एल्स गेट्स द जॉब ऑफ इट, वाइल वी डू द हार्ड वर्क, जबकि हम बहुत मेहनत करते हैं, समबडी एल्स गेट द जॉय ऑफ इट, इसमें बहुत सारे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन इसका जो आनंद है, उसका जो पैसा है वो किसी और को मिलता है। झबरा लुक्ड एट हिम, झबरा उसको देखता है। विथ आइज ओवरफ्लोइंग विथ लव, झबरा प्यार से जो कि उसके आँखों से प्यार झलकता है, उसको बड़े प्यार से अपने मालिक को देखता है। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, वो अपने कुत्ते से फिर से कहता है कि तुम्हें अब एक रात सिर्फ यहाँ पे ठंड में बितानी है। टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रा, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ कुछ और भी ज़्यादा घास फूस यानी कि पुआल वगैरह फैला दूंगा। यू वुड नॉट फील द कोल्ड, तब तुम्हें यहाँ पे ठंड नहीं लगेगी। झबरा पुट हिज पास ऑन हल्कूज नीज एंड ब्रॉट हिज मदर क्लोज, झबरा पुट हिज पास एंड झबरा जो अपना पंजा है हल्कू के घुटनों के पास ले आता है, एंड ब्रॉट हिज मदर्स क्लोज, और अपने मुंह और नाक को उसके नज़दीक लेकर उसके क्लोज लेकर आता है, उसके करीब में लेकर आता है। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रीथ, हल्कू उसकी गर्म सांस को थोड़ा महसूस करता है। हल्कू ले डाउन, हल्कू फिर अपनी खाट पे थोड़ा सो जाता है। लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम, लाइक सम काइंड ऑफ विच यानी कि जैसे एक चुड़ैल टाइप में भूत जिस तरीके से किसी को पकड़ती है उसी तरीके की ये ठंड रूपी जो भूत है कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम, मतलब उसको हमेशा एकदम लगातार उसको प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। व्हेन ही कुड नो लॉन्गर बियर इट ही जेंटली पिक्ड झबरा अप एंड गॉट हिम टू फॉल अस्लीप इन हिज लैप। व्हेन ही कुड नॉट नो लॉन्गर बियर यानी कि जब उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जेंटली पिक झबरा को वो प्यार से उठाता है। अप एंड गॉट हिम, उसको ऊपर उठाता है, एंड गॉट हिम टू फील अस्लीप इन हिज लैप, और उसको अपनी गोद में लेकर सोता है। द डॉग्स बॉडी गेव ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिंग, जो डॉग की बॉडी जो कुत्ते की का शरीर होता है उसको थोड़ा सा स्टिंग मतलब उसको थोड़ा सा आराम देता है। बट हल्कू हगिंग हिम टाइट, और हल्कू उसको बहुत ही जोर से पकड़ लेता है। एक्सपीरियंस अ हैप्पीनेस ही हैड फेडन फील फॉर मंथ्स, उसको थोड़ा सा मतलब जब उसका कुत्ते की बॉडी से उसको थोड़ी सी गर्माहट मिलती है तो उसको इतना अच्छा लगता है, मतलब वो उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसको महीनों से इतनी खुशी नहीं मिली थी। झबरा प्रोबेबली थॉट ही वॉज इन हेवन, और झबरा भी शायद ये चीज़ सोचता है कि शायद वो स्वर्ग में पहुंच गया, क्योंकि उसे भी ठंड लग रही होती है। एंड इन हल्कूज इनोसेंट हार्ट देयर वाज नो रिसेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल, लेकिन
जो हल्कू को ठंड इतनी ज़्यादा लग रही होती है कि वो उसका जो हृदय है वो इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाता है कि वो डॉग उसकी स्मेल उसको परेशान कर रही है। ही embraced him with the very same affection। वो उसको अभी भी उतने ही प्यार से उसको पकड़े हुए रहता है, उतने ही प्यार से। he would have felt for a brother, जैसे कि लगता है कि वो उसका भाई है, तो भाई की तरह उसको महसूस करता है। He was not crippled by poverty yet। He was not crippled by poverty yet, मतलब कि उसको लगता है कि वो गरीबी ने उसको ऐसे ही पकड़ा नहीं था। Rather it was as thought this singular friendship had opened all the doors to his heart। Rather it was as though his singular friendship, उसको लगता है कि इस गरीबी में उसका और कोई दोस्त नहीं है इसके अलावा, जो कि उसका एक सिंगल फ्रेंड कौन है, वो झबरा, उसकी दोस्ती है। हैड ओपन ऑल द डोर, जिसने कि उसके लिए अपने पूरे सारे दरवाजे खोल रखे हैं। टू हिज हर्ट एंड ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड एवरी एटम ऑफ इट, और पूरी तरीके से वो उसको इल्यूमिनेट कर रहा है, मतलब उसको बहुत खुशी दे रहा है जो झबरा है, यानी कि झबरा को अपना भाई भी कहता है, दोस्त भी कहता है, जिसने कि उसकी गरीबी को ना ध्यान देते हुए सिर्फ उसके लिए अपने सारे दरवाजे खोल रखे हैं। सडनली झबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल। सडनली झबरा को अचानक क्या होता है, सडनली मतलब अचानक झबरा को कुछ आवाज़, शोर सुनाई देता है कुछ जानवरों का। स्प्रिंगिंग अप, अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाता है। ही रैन आउट ऑफ हिज शेल्टर एंड बिगेन टू बार्क, और जो हल्कू के शेल्टर यानी कि हल्कू ने उसको गोद में ले रखा था वहाँ से वो निकल जाता है, वहाँ से भाग जाता है। एंड बिगेन टू बार्क, और भौंकना शुरू कर देता है। हल्कू विसल एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम। हल्कू क्या करता है, सीटी बजाता है, उसको बुलाता है, सैकड़ों बार उसको बुलाता है। बट झबरा वेंट ऑन बार्किंग, लेकिन झबरा अभी भी भौंकना बंद नहीं करता है।